नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के उस दौर में आपका स्वागत है जब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट महाराजा हर्षवर्धन अपनी विजय पताका लहराता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। कल्पना कीजिए उस विशाल सेना की जिसके घोड़ों की टाप से धरती कांप उठती थी और हाथियों की गर्जना से जंगल गूंज उठते थे। हर्ष का लक्ष्य स्पष्ट था, पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाना। लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षी यात्रा के बीच में एक ऐसी चट्टान आ खड़ी हुई जिसे पार करना असंभव था। चालुक्य वंश का प्रतापी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन ने कन्नौज से लेकर बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कोई भी राजा उसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दक्कन की भूमि पर एक ऐसा शासक बैठा था जिसने अपनी वीरता और कूटनीति से अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया था। वातापी का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन एक दूरदर्शी और कुशल सेनानायक था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत किया था और पड़ोसी राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था। उसे पता था कि हर्ष एक दिन दक्षिण की ओर रुख जरूर करेगा। जब हर्ष की विशाल सेना ने नर्मदा नदी के तट पर डेरा डाला तो युद्ध का बिगुल बज चुका था। नर्मदा, जो सदियों से उत्तर और दक्षिण के बीच एक प्राकृतिक सीमा रही थी, अब दो महान साम्राज्यों के टकराव की गवाह बनने वाली थी। हर्ष की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन पुलकेशिन के पास अपनी भूमि का गहरा ज्ञान और एक बेहतरीन रणनीति थी। उसने सीधे टकराव से बचने की बजाय छापामार युद्ध और थका देने वाली रणनीति अपनाई। उसने हर्ष की सेना को नर्मदा के बीहड़ किनारों, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों में उलझा दिया। रसद की कमी और लगातार छोटे छोटे हमलों ने हर्ष की सेना को थकाना शुरू कर दिया। पुलकेशिन ने अपनी घुड़सवार सेना और हाथियों का इस्तेमाल इस तरह किया कि हर्ष की विशाल सेना तितर-बितर हो गई। नर्मदा के पास ही वह निर्णायक युद्ध हुआ। पुलकेशिन की सेना ने, जो अपने राजा के नेतृत्व में लड़ने के लिए कटिबद्ध थी, हर्ष के हाथियों और घुड़सवारों को छिन्न भिन्न कर दिया। यह हर्ष की पहली और सबसे बड़ी हार थी। उसकी दक्षिण विजय का सपना नर्मदा के तट पर ही टूट गया। मजबूरन हर्ष को अपनी सेना सहित वापस लौटना पड़ा। इस शानदार विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उसकी अद्वितीय शक्ति और प्रताप का प्रतीक थी। उसने न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। यह युद्ध सिद्ध करता है कि केवल संख्या बल ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और अपने सैनिकों पर विश्वास एक छोटे साम्राज्य को भी विशाल शक्ति पर विजय दिला सकता है। नर्मदा नदी ने हर्ष की दिग्विजय यात्रा पर पूर्ण विराम लगा दिया और पुलकेशिन द्वितीय को अमर कर दिया।